सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्केल। अब स्केल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये चित्र आता होगा जिसका यूज़ कभी ना कभी आपने एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया होगा या फिर कभी 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर मेज़र करने के लिए किया होगा। लेकिन स्केल के इस चैप्टर में इससे कहीं ज़्यादा है पढ़ने और समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती। आप देख रहे हैं इजी लर्निंग विद अमन। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं स्केल के इस चैप्टर को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उस रिस्पांस के लिए जो आपने हमें पिछले वीडियो में दिया था। मतलब मेरे इस छोटे से चैनल के लिए किसी एक वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिस्पांस के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और हम आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको अपने स्मार्टफोन की ड्राइंग अपनी ड्राइंग शीट पर बनानी है, तो आप उसे बड़े आराम से उसके वास्तविक डायमेंशंस के साथ बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपकी ड्राइंग शीट से छोटा है और आपकी शीट में बड़ी आसानी से फिट बैठ जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि एक कार की डिज़ाइन को आप अपनी ड्राइंग शीट पर बनाइए, उसकी ड्राइंग आप अपनी शीट पर कीजिए, तो क्या आप वो कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि कार आपके शीट से काफ़ी बड़ा है, वो आपकी शीट में फिट नहीं बैठेगा। इसी तरह से इस घड़ी के अंदर लगे जो छोटे छोटे गियर्स है, अगर उस गियर्स की ड्राइंग मैं आपको अपने शीट पर बनाने के लिए कहूँ तो वो इतनी छोटी है कि उसे आंखों से देखना ही मुश्किल है उसकी ड्राइंग क्या बनेगी। यहाँ पर स्केल काम आता है। कार जैसी बड़ी चीज़ों को एक तय किए गए रेशियो यानी कि अनुपात द्वारा छोटा किया जाता है और घड़ी के गियर्स को किसी अन्य तय किए गए रेशियो द्वारा बड़ा किया जाता है ताकि वो आपके शीट में फिट बैठ सके और उसके सारे पार्ट्स के साथ उसकी ड्राइंग सूटेबली की जा सके। ये बड़े को छोटा करना और छोटे को बड़ा करना स्केल के द्वारा किया जाता है और यही प्रोसीजर साइज के आधार पर हमें 3 तरह के स्केल देता है। पहला है रिडक्शन स्केल, दूसरा है एनलार्ज्ड स्केल और तीसरा है फुल स्केल। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्केल्स को समझते हैं कि हम कैसे रिडक्शन स्केल यूज़ करते हैं, एनलार्ज स्केल कैसे यूज़ करते हैं और फुल स्केल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसे अपने शीट पे बनाने के लिए चलिए हम छोटा करते हैं और मान लीजिए कि हम एक रेशियो तय कर लेते हैं जो कि 1:2 का होगा, यानी कि 1:2 का होगा। अब ये रेशियो 1:2 ये बतलाता है कि जो हम ड्राइंग बनाएंगे वो असल में जो एक्चुअल में जो डायमेंशन है बॉक्स का उसकी सीधी आधी होगी। ठीक है, बिल्कुल आधी होगी। 1:2 का मतलब होता है आधी। इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स की लंबाई पहले 100 सेंटीमीटर थी अब वो 50 सेंटीमीटर की रह जाएगी। जो चौड़ाई पहले 50 सेंटीमीटर की थी वो 25 और ऊंचाई जो पहले 60 सेंटीमीटर की थी वो 30 सेंटीमीटर की रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बॉक्स को लिया और एक रिडक्शन स्केल का यूज़ किया जिसका रेशियो था 1:2 और 1:2 का रिडक्शन स्केल यूज़ करते हुए हमने उसे छोटा कर दिया और अब जो हमारे पास बॉक्स बचा है उसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। अब जो ये छोटा सा बॉक्स हमारे पास आ गया है इसे हम अपनी ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने किया ये कि सबसे पहले हमने बॉक्स लिया और एक सूटेबल रेशियो सेलेक्ट किया हमने रिडक्शन स्केल का 1:2। आप चाहें तो 1:5 का भी यूज़ कर सकते हैं, 1:10 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए 1:2 को समझिए। तो यहाँ पे जो आप रेशियो देख रहे हैं 1:2, इसका मतलब होता है 1/2। 1:2 का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 1/2 ही होता है। तो 1/2 कहने का मतलब है कि जो 100 सेंटीमीटर की लंबाई है उसे आप 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। अगर 50 सेंटीमीटर की जो आपकी चौड़ाई है उसे अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। इसी तरह जो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर उसे अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरह से इस नियम को फॉलो करते हुए हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को रिडक्शन स्केल का यूज़ करके छोटा करते हैं। तो अभी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हम रिडक्शन स्केल को यूज़ कैसे करते हैं। ध्यान रहे 1:2 रेशियो का मतलब होता है 1/2। तो जितने भी डायमेंशन है उसे हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है इसे और छोटा करना और आप 1:5 का रेशियो लेते हैं।
तो 1:5 का रेशियो का मतलब रहता है 1/5। तो आपको जो तीनों डायमेंशंस दिख रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको आपको 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो जो अब नए डायमेंशंस मिले हैं आपको, इसी डायमेंशंस के बॉक्स आपको अपने ड्राइंग शीट पर बना देना है और आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको बॉक्स के हर एक डायमेंशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने रेशियो 1/2 ले रखा है, यानी कि 1:2 ले रखा है, तो आपको एक भी डायमेंशन को छोड़ना नहीं है। जैसे कि अगर आप लंबाई और चौड़ाई को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊंचाई को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेशियो आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो बॉक्स हो या कुछ भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो रेशियो आपने अपनाया है, उस रेशियो को बॉक्स के हर एक डायमेंशन पे अप्लाई करना ज़रूरी है। अब चलिए यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 3 डायमेंशन है। चलिए कार के एग्जाम्पल पे वापस जाइए। एक कार के अंदर अनगिनत पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स का अपना एक डायमेंशन होता है। अब पहिए को ही देख लीजिए, कार के 4 पहिए होते हैं। मान लीजिए आप एक पहिए पे आप रेशियो को अप्लाई करते हैं तो वो छोटा हो जाएगा, और बाकी के 3 पर अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो बड़े की बड़ी ही रह जाएगी। इस तरह से आपका कार का डिज़ाइन खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो अप्लाई करें तो सारे डायमेंशंस पे अप्लाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रेशियो को पहचानना आना चाहिए। स्केल को कैसे पहचानें? आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो रेशियो होता है 1:2, 1:5, 1:10 जो भी है, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। अनुपात का जो 2 बिंदु होता है, जो अनुपात का जो चिन्ह होता है, उसके बाएं तरफ एक एलिमेंट और उसके दाहिने तरफ एक एलिमेंट होता है। तो रिडक्शन स्केल में अनुपात के चिन्ह के बाएं तरफ का जो अंक होता है वो हमेशा 1 होता है, और जो दाहिने तरफ का अंक होता है वो 2, 5, 10 यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप रिडक्शन स्केल को पहचान सकते हैं। तो हमने ये देखा कि रिडक्शन स्केल को यूज़ कैसे करते हैं, रिडक्शन स्केल को पहचानते कैसे हैं, और ये भी जाना कि रिडक्शन स्केल को हर एक डायमेंशन पे अप्लाई करना ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिडक्शन स्केल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन BIS के द्वारा कुछ रिडक्शन स्केल रिकमेंड किए गए हैं जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इनलार्ज्ड स्केल को समझते हैं। तो जो इनलार्ज्ड स्केल होता है उसमें चीज़ों को अब बड़ा करते हैं। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, इनलार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। तो जैसा हम रिडक्शन स्केल में करते थे उसका ठीक उल्टा यहाँ कर रहे हैं, तो रेशियो भी ठीक उल्टा होगा। रिडक्शन स्केल में हमने देखा कि रेशियो का जो अनुपात का जो चिन्ह होता है उसके बाएं तरफ 1 और दाहिने तरफ 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे इनलार्ज स्केल के अनुपात में अनुपात के चिन्ह के बाएं तरफ 1 से ज़्यादा होगा और दाहिने तरफ 1 से कम होगा। जैसा कि आप इस रेशियो में देख सकते हैं 5:1, ये एक इनलार्ज स्केल का रेशियो है, और इसमें जो अनुपात है, अनुपात का जो चिन्ह उसके बाएं तरफ 5 है जो कि 1 से ज़्यादा, और दाहिने तरफ 1 है जो कि स्केल को दर्शाता है, इनलार्ज स्केल को दर्शाता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक इनलार्ज स्केल को कैसे पहचानें। अब चलिए एक इसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाते हैं। जो हमने बॉक्स का एग्जांपल लिया था उसी बॉक्स को अब यहाँ पर लेते हैं और 5:1 का इनलार्ज स्केल लेकर हम चलते हैं। मतलब कि हम 5:1 के रेशियो वाला इनलार्ज स्केल को अप्लाई करेंगे इस बॉक्स के ऊपर। तो 5:1 का मतलब क्या हो गया? 5/1। तो हमें तीनों डायमेंशंस को 5/1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि है लंबाई हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 250 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 300 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हमें एक नया डायमेंशन मिल गया है जो कि 5:1 के रेशियो का है, और इसी रेशियो का, इसी नए डायमेंशन को लेकर हम अपनी ड्राइंग शीट पर एक नया बॉक्स का ड्राइंग बनाएंगे। हालांकि ये बॉक्स का जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे यूज़ करते हैं छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इनलार्ज्ड स्केल का यूज कैसे करते हैं। अब आपके सामने जो अगला स्केल है वो है 1:1 का स्केल, यानी कि फुल स्केल। ये सबसे इजी है। आप अपने स्मार्टफोन के एग्जाम्पल को याद कीजिए। मैंने कहा था कि स्मार्टफोन अगर आपको बनाना होगा तो आप उसे उसके वास्तविक डायमेंशंस के साथ बना देंगे। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को उसके जो रियल एक्चुअल डायमेंशंस है, वास्तविक जो उसकी विमाएँ हैं, उसके साथ ही ड्रॉ कर देते हैं तो समझिए कि वो 1:1 के फुल स्केल पर बना है।
और फुल स्केल का कोई और रेशियो नहीं होता, ये सिर्फ 1:1 होता है। अब 1:1 का मतलब क्या हुआ, 1/1। अब 1/1 से आप बाकी सारे डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही डायमेंशंस मिलेंगे, यानी कि इससे हम एक्चुअल डायमेंशंस को ही ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आपने स्मार्टफोन को ड्रॉ किया तो उसके अपने डायमेंशन जो एक्चुअल डायमेंशंस थे उसके साथ ड्रॉ किया। तो फुल स्केल वही चीज़ है जो अभी तक आप अपने ड्राइंग शीट पर करते आए हैं। आपने कभी भी कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं किया, जो था आपने उसी डायमेंशन को बनाते चले आ गए हैं। तो इस तरह से हम तीनों स्केल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, या फिर उसके एक्चुअल डायमेंशंस को उसी तरह बना देने के लिए। तो जब भी कभी कोई ड्राइंग बनाया जाता है तो उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कि आपने कौन सा स्केल यूज़ किया है। अगर आपने फुल स्केल यूज़ किया है तो ड्राइंग में ऊपर मेंशन करते हैं फुल स्केल रेशियो 1:1। अगर आपने रिडक्शन स्केल यूज़ किया है तो लिखते हैं रिडक्शन स्केल रेशियो 1:2 या फिर 1:5 या फिर 1:10 जैसा आपने यूज़ किया हो। और अगर इनलार्ज्ड स्केल यूज़ करते हैं तो लिखते हैं इनलार्ज्ड स्केल रेशियो 5:1, 10:1, 20:1, इस तरह से लिखते हैं। और हाँ, जो इनलार्ज्ड स्केल है उसके भी कुछ रेशियो BIS द्वारा तय किए गए हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये जो 3 स्केल हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग जो 3 स्केल है वो ख़त्म हो गए हैं। पहला था रिडक्शन स्केल, दूसरा इनलार्ज्ड स्केल और तीसरा फुल स्केल। तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि रिडक्शन स्केल में चीज़ों को छोटा करते हैं, इनलार्ज स्केल में चीज़ों को बड़ा करते हैं और फुल स्केल में चीज़ें वास्तविक डायमेंशन की रहती है, एक्चुअल डायमेंशन की रहती है। रिडक्शन स्केल का जो रेशियो होता है उसमें रेशियो के बाएं तरफ का एलिमेंट 1 होता है और रेशियो के दाहिने तरफ का एलिमेंट 1 से ज़्यादा होता है, 2, 5, 10 हो सकते हैं। इनलार्ज्ड स्केल में रेशियो के बाएं तरफ का एलिमेंट 1 से ज़्यादा होता है, 5, 10, 15, 20, और जो रेशियो है उसके दाहिने तरफ का एलिमेंट सिर्फ 1 रहता है। और फुल स्केल में 1:1 का रेशियो फिक्स है, इसके अलावा और कोई रेशियो यूज नहीं कर सकते। अगर आप 2:2 या 3:3 का भी करेंगे तो वो अल्टीमेटली 1:1 पे ही आकर रुकेगा। और जब भी आप कभी भी किसी भी स्केल को, किसी भी रेशियो को अप्लाई करेंगे तो उसके सारे डायमेंशंस में अप्लाई करेंगे, चाहे आप रिड्यूस कर रहे हो या इनलार्ज कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो या इनलार्ज स्केल का यूज़ कर रहे हो, आपको सारे डायमेंशंस पे उसे अप्लाई करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिक पॉइंट्स है, इसे याद रखिए, आपका सारा ड्राइंग आराम से बनेगा और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्केल के चैप्टर को हम आगे के वीडियोस में और भी कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इसका एक भी लेक्चर मिस ना करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हो या सुझाव हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।